जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। आज मैं आपके सामने एक नए लेक्चर को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करता हूं। इससे पहले मैंने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और दोनों संकल्पना को विस्तार से समझा। आज हम एक नए लेक्चर के रूप में आज नए लेक्चर को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं। आज एक नए सोशल इशू जिसे हम कह सकते हैं और एक पॉलिटिकल थ्योरीज के हिसाब से देखा जाए, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जिसे हम फेमिनिज्म मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं या फेमिनिज्म संकल्पना के नाम से भी जान सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये संकल्पना क्या है। फेमिनिज्म का संबंध सीधा संबंध है वुमेन राइट्स से, वुमेन राइट्स से, यानी कि नारीवाद। ये संकल्पना को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि ये संकल्पना की आवश्यकता क्यों है, इस संकल्पना का विकास कैसे हुआ, इस संकल्पना का अर्थ क्या है, कि व्हाट इज द फेमिनिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म, तो कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से वेव है फेमिनिज्म की, इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट ये भी है कि हमें इसे क्यों पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि व्हाई नीड अबाउट टू फेमिनिज्म, इट व्हाई नीड एंड व्हाई नीड टू स्टडी अबाउट टू फेमिनिज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब यस, दिस इज कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल इशू। यू कैन बिकॉज आप सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में आप एक प्रकार की हायरार्की को देख सकते हैं, ना केवल इंडियन सोसाइटी को, नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी बट आल्सो यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन फाइंड डिफरेंट सोसाइटी ऑलवेज। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, हम डिफरेंट सोसाइटीज की अगर बात की जाए, अगर डिफरेंट सोसाइटीज की बात की जाए, चाहे इंडियन सोसाइटी हो, इंडियन सोसाइटीज हो, चाहे यूरोपियन सोसाइटी हो, यूरोपियन सोसाइटीज हो, या फिर आप जैसे कह सकते हैं एशियन सोसाइटी हो, एशियन सोसाइटी में इंडिया इंट्रोड्यूस है ऑलरेडी, एशियन सोसाइटीज हो, या फिर आप इसे अमेरिकन सोसाइटी या यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी या अफ्रीकन सोसाइटी, अफ्रीकन या ट्राइबल सोसाइटी, एंड मेनी स्टेट में भी आप देख सकते हैं। तो आप हमेशा अगर सोसाइटीज का अध्ययन करेंगे तो आप हमेशा किसी सोसाइटीज की, चाहे यूरोपियन सोसाइटीज में जर्मनी है, जापान, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जैसे कंट्रीज हैं। लेकिन अभी वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में या वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन एमेंसिपेशन के मामले में, वुमेन राइट्स के मामले में, वुमेन पार्टिसिपेशन के मामले में काफी इंडिया इनसे अच्छे हैं। इनका परफॉर्मेंस यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटीज का, एशियन या एशियन अफ्रीकन इंडियन सोसाइटी से काफी बेटर है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो उसमें काफी इन देशों का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो एक मेजर है कि वुमेन्स का सोशल पार्टिसिपेशन कितना है, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन कितना है, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल स्फीयर में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितना पार्टिसिपेशन है, कि हम कह सकते हैं कि इन सभी देशों ने, लगभग सभी देशों ने, ऑलमोस्ट सभी देशों ने डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, लिबरल डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, लिबरल डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है या फिर उस मॉडल को फॉलो किया है। तो कितना वो मेल के पीछे जो है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन आप जब इस सभी सोसाइटीज का अध्ययन करेंगे या सभी सोसाइटीज का एनालिसिस करेंगे, आप हमेशा एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई मतलब महिला ऐसे, एक्स मतलब मेल और वाई मतलब फीमेल, तो आप हमेशा पाओगे कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं। तो यहां पे मेल को डोमिनेंस है, मेल का क्या है, डोमिनेंस है, और महिला क्या है, एक तरीके से अधीन है। किसके अधीन है, पुरुष के अधीन है, पुरुष मेल के अधीन। ये आप रिलेशनशिप पाओगे आज से, ये आप जब आप इनका एंशिएंट टाइम से आज मॉडर्न टाइम तक, यानी कि आप इनका अध्ययन, ये सभी सभ्यताओं का अध्ययन आप जो है
प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, आधुनिक काल एंड मॉडर्न एज तक 21 सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर ये कह सकते हैं कि सभी सभ्यताओं में महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन ये रिलेशंस पाया जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है, बिकॉज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है वुमेन हमेशा अपने अधिकारों की राइट्स की बात कर रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा प्राचीन काल से मॉडर्न काल तक देखिए, आधुनिक काल तक देखिए कि महिलाएं किसी भी स्फीयर में आप देखिए कि हमेशा मेल का डोमिनेंस रहता है, चाहे वह फैमिली हो, चाहे वह पॉलिटिकल स्फीयर हो या इकोनॉमिक स्फीयर हो। इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हर फील्ड में। एग्रीकल्चर में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है मेल से, बराबर भी है, लगभग बराबर भी है, कई क्षेत्रों में जाना भी है। साउथ में अगर जाओगे आप, साउथ में महिलाएं एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज, इंडस्ट्री के क्षेत्र